जय बोलो विष्णु भगवान की जय। आज आप सारा जो है ना संक्रांति के लिए इकट्ठा हुआ है और आज एकादशी भी है। कई साल में ऐसो योग बनो है जो आदमी सुधार करना चाहे न वो कर सके है। ऐसे संबल मिले है, ऐसा पर्व पर कोई भी बुराई छोड़े ने तो उन्हें एक सहारो मिले है। आप सबकी तरफ से और मारी तरफ से कहीं की भी कोई बुराई छूटे तो गुरु महाराज का चरणा मापा उनकी तरफ से नमन करा है कि हमने सहारो दियो, हमने आत्म बल दियो। देखो कोई भी काम सहारा से जो बने है ने उनका में जोर कम पड़े और खुद ने जो खुद का बल से चले है उनका थोड़ा जोर ज्यादा पड़े। जया अपन सब लोगों ने पतो है आके जो है ने रेलगाड़ी बहुत घनी सवारी ली जा है और बहुत घना ने एक स्थान से दूसरा स्थान पर पहुंचावे है, बहुत घणो सामान पहुंचावे है, पर वह टिब्बा में उड़ा के लियाउनो चाहो न तो पन चले। क्यों? लाइन को नहीं, लाइन के ऊपर चाहे एक आ जाओ, चाहे 5 आ जाओ, चाहे 100 आ जाओ, खूब आऊंगी और वह अगले स्थान पर पहुंच जाएंगी। यही संत लोग जो है ना बहुत घनी तपस्या करके और जब कोई बात निकाल के दी से कहीं ने भैया तारा जीवन में काम आने वाली है तो वह बताओड़ी हो न तो चल पड़े। तो आप सारा प्रयत्न यो करागा अगर अपने घर में सुख शांति कहीं आवे है, कोई कोशिश करियो। अगली जो है ने वह मनावांगा ने मकर संक्रांति वो तक देखा कितना लोग सुखी होंगे। अगर सिद्धांत से लाइन से चलोगा ने तो जोर को नहीं पड़ेगा सुखी होने में, और आपने बल टिब्बा में रेल लियाओगा ने तो जोर भी ज्यादा पड़ेगा और बात सफल भी को नहीं होगी। अब यो सिद्धांत बना दियो कि घना सारा रुपया हो जाता हम आज सुखी हो जावा, पर यो टिब्बा में रेल चलाने वाली बात है। रुपया तो कमा लो अगर आ भी जाएगा पर सुखी होने को साधन बने। सुखी होने को साधन है घर परिवार का सारा आदमी अपनों अपनों काम टाइम पर कर ले तो सुखी होने को साधन है। बर रुपया चाहे मत हो, टाइम पर उठ गया, टाइम पर अपना नहा धोई कर ले, टाइम पर अपना घर की साफ सफाई हो गई, टाइम पर जो ने बूढ़ा बुजुर्ग जो परिवार का छोटा बच्चा कोई भी उन्हें टाइम पर भोजन दे दियो, टाइम के ऊपर जो है कोई भी ड्यूटी जो मिली है, खेत की मिली है, दुकान की मिली है, कोई और कठे ड्यूटी करने की मिली है, वह ड्यूटी पर चला गया, शाम ना आ गया, फिर अपना भोजन प्रसाद कर लियो, आराम से सुख शांति से सो गया, तो फिर न्यू मान लो सुख शांति को यो साधन है। और में सिखाने की कम जरूरत पड़ेगी और सीखने की भी जरूरत कौन पड़े, में तो करण की जरूरत पड़े और करणियों है वो मनीराम है भीतर से। बहुत आदमियां उरे लिया के बैठा दिया और इंतजार जो है ने उनको उठीन चाल तो रख भाई क्या की सुगंध आ रही है तो फिर पास तेल बाड़नो ही हो, इतनो व्यर्थ को टाइम गयो अपना। वह चीज तो तारे भाग में तो मिलेगी, 100% मिलेगी, पर या जो है ने या ताने कोशिश करनी पड़ेगी कि मन ने समझाने की। अगर भाई टाइम आओगे तो जरूर से जरूर व्यवस्था बनेगी। वो व्यवस्था के लिए एक परिवार में सुख शांति लाने के लिए एक आदमी को नहीं करे, सारो घर लागे है ने जद जाके शांति मिले। सारो परिवार जो है ने भाई जय की जो ड्यूटी है, स्कूल जानी हो टाइम पर स्कूल में जाके पढ़ ले, खेत में जानी हो वो टाइम पर जाके आपको खेत में चले जाओ है,
गाय भैंस की जन सेवा करनी है, वो गाय भैंस की सेवा टाइम से कर ले तो दिक्कत को नहीं आवे। हमने कई आदमी रेणिया आके देखनिया या बताऊं हैं, उन्होंने तो बेटा कर बता थोड़ी सी देर उन्होंने की साफ सफाई देख के, उनकी व्यवस्था देख के और बहुत ज्यादा खुश हो गया। हमने बताऊं यह बात है, आके मारे घर में तो एक दो है तो ही यह व्यवस्था को नहीं बने। तो आप लोग करो को नहीं वह व्यवस्था, एक दूसरा पर टाड़ो हो, पूरा भी एक दूसरा पर टाड़ो लग जाने, वो कर लेगो, वो देख लेगो, वो कर लेगो, तो बने को नहीं व्यवस्था। जन के घर में एक ही महिला है और उनका 2 भैंस है, तो उनको टाइम से दूध निकले है, टाइम से उन छाया में बांधी जाए है, टाइम से उन छानी पानी व्यवस्था बने है। और 2-3 हैं तो आधी बार तो धूप में रहेगी, आधी बार दूध यो कुमार खिड़का और वो कोई तो उठो रहे, वो कोई तो रहे, आज काल में काट लियो था, वो आप काटेगी। ऐसा नहीं, आपन करनो है काम तो करनो है, काम करया ही व्यवस्था बनेगी। काम करया कोई भी आदमी जो है ना परेशान को नहीं हुए है, नहीं तो फिर डॉक्टर जो है काम ना करोगा तो फिर पास ऐसी बात लगा देगा, सुबह जल्दी उठ और 2-3 किलोमीटर जल्दी जल्दी जा, पसीनो आ जा, सांस चढ़ जा, अया चाल। नहीं तो आपने सांस चढ़ाने की व्यवस्था को नहीं थी, आपने तो घर में इतना ज्यादा काम रहे है, आज सांस चढ़ने की तो बात कठिन, रोटी खाने नहीं फुर्सत को नहीं मिले। आप जो जो सुविधा मिली है ने, जो जो बेचैनी तो बढ़ी है और गुड़ाई बढ़ी है। ऐसे पहले भी 60-70 साल पहले जो है ना आदमी खूब था, पर उनकी दिनचर्या तरीका से बन रही थी। सुबह जल्दी उठनो है, फिर बाहर जो है घूम के आनो है, फिर नहा धोई करनो है, फिर घर परिवार की व्यवस्था देखनी है, वो करनो, खेत में चालनो है, आज वो खेत में चालनो है, आज वो, पर वो गुड़नर बैठनर बात करनर मोबाइल चलाने टेम ही को नहीं मिलतो। ये आदमी ने ना नींद आवे ने तो ये मोबाइल को सारो ली है, यो देख ली, कोई गानों चला ली, कोई और कोई चित्र देख ली, कोई वो कर ली, और फिर पास बाद में की पड़ जा कुबाण, पास नींद में भी देख ले है ने। शरीर का जो जरूरी काम है ने वो काम ने भी छोड़ दे, कुबाण पड़े है या नहीं। तो आज से 40 वर्ष पहले को नहीं था तो भी काम चल रहा था, एक भी काम रुके हो तो बताओ, सब काम बनता, पर एक जोर से गए लागा ने तो व्यवस्था बने को नहीं। टाइम पर देखो काम कर लो, ऐसे कहीं ने बता दो, अब भाई जो ना मैं उरे हूँ, यो काम कर रहे हूँ, फिर बाहर जो ना तू कद सिखाओ, मैं तो गेट के पार न खड़े हो, तो हम तो सत्संग में बैठेगा, हम तो वह करेगा, तो तभी सत्संग में बैठ कर ये बात कर रहा हो ना, तो 10 जना और डिस्टर्ब कर रहा हो, तभी तो कर रहा ही हो, तम तो हो रहा ही हो, पर तभी 10 जना और अव्यवस्थित कर रहा हो। वो अव्यवस्था ने मिटान के लिए प्रयास करया करो, कम से कम आश्रम वाली घूमी तो दिखा बख्शिया करो, नहीं तो एक गंदगी ला के, कुसंस्कार ला के जो ने हल्का परमाणु ला के उरे छोड़ दो ना, पता में तो चला जाओगा और फिर पूरे रेणिया परेशान होगा। आज तने सारा शांति मिली है ने तो बहुत घना साल भर गैर उसे सकरात से आज तक लगातार कोई कीर्तन करो है, कोई भगवान को नाम लियो है, कोई यज्ञ करो है, कहीं से हाथ जोड़ा है, कोई पेड़ पौधा लगाया है, कोई जानवरान दाना गेरा है, जब जाके वातावरण तन सुख शांति को मिलो है। और आज सत्य में आगे तमें वातावरण ने एकदम धैस नैस कर दो ने तो तन भी पुण्य को नहीं मिला, उरे रेणिया का भी नष्ट कर दोगा। ऐसा नहीं, थोड़ो विचार करो, अगिया भाई अपन जो या मकर संक्रांति है क्या के लिए मनावा है, विचार करियो, सारा विचार करोगा ने तो तने महसूस हुआ कि बात की भाई आप इतनी दूर से देख, सुबह जल्दी उठा था और ये पुण्य को प्रभ लगाए है, यो दान पुण्य को प्रभ लगाए है, और किम ना तो जो है ना यह परंपरा अपनी कदे से चलती आ रही है। भाई आज तो बुढ़ा जगावांगा, जगावन की परंपरा अपनी, जगान को अर्थ यो है उनको गर्म कपड़ा देवे और फिर पास बाद में जो है उनको मीठी चीज देवे, धोख मारे, फिर कोई जो पैसों दे लो देवे। और जो पहली जाग्योड़ा है ने
वह कहेगा केव दर है पाखंडा मन मर तो वो रही करते कि करनो से वो जो नहीं मत जाया कर आश्रमा में मत जाया कर गाया तो उजाड़ दिया हमने पकड़ दिया। मतलब आपकी बात बेचैनी है ना, बात दूसरा पर ने आप सब लोग प्रयत्न करो। अभी एक छोटो बच्चो है 4 साल को, थोड़ी देर पहले उन्होंने हनुमान चालीसा सुनाया तो सब ना अच्छो लागे हो वो। और वह आपने घरा टिंगर है ने वह कदे उन खायो कदे उन पटक्यो कदे वो करो, क्यों आपा उन्हें ऐसा कुछ ऐसा माहौल ही कौन दियो। आपा बोल दो कदे हनुमान चालीसा कदे उन्हें बोलने दियो ने नहीं पकड़ के कान और बैठा लेने को बैठ जाए हनुमान चालीसा पढ़ थोड़ी सी कहीं टाबर जबरदस्ती भी करी जाए। जबरदस्ती करी जातों को मतलब यो है 2 बार 5 बार 10 बार 20 बार 50 बार करोगा ने तो वो फिर संस्कार हो जाऊंगा, वो याददाश्त में जीवन में डर जाऊंगा, दिमाग में चढ़ जाऊंगा। एक हमने जो है जिनकी उम्र 75 वर्ष के लगभग हो रही है तो उनकी ड्यूटी उठे ही थी जठे उनको सासरो तो साड़ा लिरबे भी रहे जब बार जो उनका साड़ा हिली उन्हें कहे बार मार तो पंडित जी जो है ना थोड़ा सा बावड़ा से बोड़ा से जब कई दिन सुनी पाए थे बोले बिल्कुल ही बोड़ा को नहीं बोले ना बोड़ा से बोले तो हम टिप्पन दे के जो है और उठे ड्यूटी पर गालो कदे टिप्पन गिर क्या हुए है बोले ना कदे दूसरा घर जा से बोले ना कदे जो है तनखा ले आगे जाओ कदे हटावना देते है बोले ना तो बोले फिर बस और के शाणों का के करवाओ के शाणों करोगा सारा काम करे है ने शाणों होते दी करे है पर वो शाणपन जो है वो आपका परिवार ने फिर आप भी सुख शांति का मार्ग का नहीं चल रहे ने जज्जा के बात में या कोशिश मत करो अग भाई मारा बच्चा ने घना सारा पढ़ा कर बहुत बड़ी ऊंची नौकरी दिवा दिया उनके साथ यह भी सिखाओ यो तेरा दादो है या तेरी दादी है या तेरा ताई है, यो तेरा ताऊ है, यो तेरा पिताजी है, तेरी माँ है, यो तेरा चाचो है, तेरी चाची है। ये परिवार का संबंध उन्हें सिखाओ। उनका काना में या मत भरो पहले से ही ना बूट लिया मत बैठा कर ना खांसी हो जाएगी तेरे यो हो जाएगा हो जाए खांसी से भी कोई नहीं मरे आदमी पर वो और नई खांसी की दवाई सीख जाओगे ना जब तन्ने भी दुखी करेगो और आप भी दुखी होगो। वह दवाई बहुत सस्ती जगह जगह गाँव ठेका खुल रहा है ने वह खांसी की दवाई बताऊं से और वह दवाई को नाम लेकर भाई सिक्को पानी गिर दिए हैं और पास वो जीत भी जागो बेचैन बेचैन ने मिटान कर ले जो है ना ये ऐसी जगह है जगह में बिल्कुल अनुशासन में होके आओ अनुशासन में होके बैठ जाओ। हाँ माँ बैठ जाओ एक बार जो और ते न जो न गड़बड़ करोगा आप बहुत आराम से आके जो है आपने धोख मारने को बाबू प्रागदास बना रखे हुए 500 वर्ष पहले को स्थान है उठे धोख मार ली फिर महाराज जी को स्थान है उरे धोख मार ली फिर पास वो राम राम कर ली फिर पास जो है बैठ गया आराम से कदे ऊ चीज ने छेड़ी कदे ऊ ने धरी कदे ऊ उठाई ने या काम तारी व्यवस्था तन कहे ना उरा रहनिया आगू ये उठा के उठे धरे तो तन मन धन से लागू करो वो पर उनका काम ने जो है डिस्टर्ब मत करो। जैसे आज जो है ना संक्रांत को दिन है हर आदमी या चाहोगे मैं मेरा हाथ से गुड़ खुआऊं और वह गाय जो है ना नया आदमी गन जाता है वो सारी भागेंगी पर सुधा थैलियों का नहीं फेंक दिया भाग जाओ वह थैली खाओ तो वह बीमार हो जाओ तो वो धर्म को नहीं करो वो तो जो है ना पाप करो है उनका पेट में चली जाएगी ना वह थैली तो वो बहुत ज्यादा परेशान करेगी मर जाओगी वह बीमार हो जाओगी ऐले वो तार लो धर्म है ना वो बिल्कुल या सत्य बात मानो आ गुड़ लाओगा गाय के लिए कोई भी चीज लाओगा ना वह बेची नहीं जाएगी है गौशाला में काम आओगे इतने में ठीक है नहीं तो हमारी बहुत गौशाला है उन गौशाला में पहुंचा जाएगा पर बेचांगा नहीं यो पाप मत मानियो भाई बहनों ये खुआऊंगा को नहीं खुआओगे ये नहीं कर देंगे वो कर देंगे वो अपना आश्रम में खांड आश्रम की परंपरा मेरे एक देखी अपने एक बुजुर्ग को ताऊ गोवर्धन जब भाई उन्हें थोड़ा सा गुस्सा जाता हूँ तो जब कोई पता सा कोई सिद्ध हो कोई चीज कोई लेके आऊं तो ने जब वो लेके ले जानी हो तो महाराज जी दिखाने उठे भीतर ले जा और वो गेट में बढ़िया पहली गद उड़ा
तो वो ले लेना बाद न चर्चा चली भाई आश्रम में कोई चीज ले तो जाओ ना मैंने बोलो बीच में ही सा टूट के पड़े सागा तक पूछनी कौन दी बट टूट के पकड़ पड़निया घरा को ले जा वह तारे लोगों के लिए आया गया लोगों के लिए या गाया के लिए और रेना पक्षी हैं अण के लिए ही काम आओगी बात तो बिल्कुल मर्यादित होगी जो काम करोगा ने तो फिर देखो तुम्हें आनंद आप ही आपा मान लो के 200-300 आदमी बैठे हैं 400 आदमी बैठे हैं और अब एक जनों भी कोई बोलने लग जा तो या तारी आवाज जो ने सब ढक जाएंगी और ये आवाज दूर तक चली जाओगी और उनसे थोड़ी देर पर कीर्तन तो ने तो कीर्तन में भी जो ने कदे तो टाइम देखा था कदे मोबाइल देख के कितना टाइम होगा कितनी देर लगेगी कद गैल छोड़ेगा ना या ना आंखें देखी घटना महाराज यहाँ सामने मेरे जो ने तन बताओ शाम को 3 बजे कीर्तन करवाता तो वो कीर्तन में श्री कृष्ण को जय जय स्वरनायक बोलता पहले तो और फिर बाद में कीर्तन करता तो वो कदे जो है अच्छो संयोग बनता और आनंद आम तो 35-40 मिनट हो जाते नहीं तो 20-25 मिनट तो नॉर्मल डेली को तो और जेठ का महीना में 3 बजे धूप भी खूब रहे और गुरु महाराज जी जठे सत्संग में बैठता ने मुंह से गेट तक को दूर तक को आदमी आनियो दिख तो वो जेठ का महीना में जो है ना एक ब्राह्मण देवता है और वह ब्राह्मण देवता आके गेट कने और भीतर वो श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे हे नाथ नारायण वो जोर जोर से कीर्तन कर लाग रहा और वह ब्राह्मण देवता गेट के दरवाजा के आगे उल्टा मुड़गा तो फिर उल्टा चला गया पर वो धूप में 2-3 चक्कर काटा तो महाराज जी जो है कोई भगत ने बोले नो वो ब्राह्मण देवता उठे उन्हें बुला लिया भीतर बुला लिया वो जाके वो लोग महाराज जी बुलाओ से भीतर चाल के बैठ जाओ छाया में पंखो चाद रहे हो धूप में दुख पाओ जब फिर बस उनका देख के निकल लो अनोलियो पहले ये तोपा दाढ़ी करे नहीं बंद हो जाएगा ना जब पाछा जाऊंगा मतलब महाराज से काम से बोले कोई काम ये हमारी काना सुने उड़ी आंखें देखी घटना है जब तन बताऊं हूँ आगे या तोपा दाढ़ लगने लग जाए और तामी बोल रहा हो ना बात तोपा दाढ़ को नहीं बात बिल्कुल भी तोपा दाढ़ को नहीं क्यों मैं बहुत समझदार हूँ मेरी बात सब सुनो मैं कहूँ यहाँ हुए मैं बजाया जचाऊँ या जचाए आई यहाँ जचाऊँ था ने तो जचा के बूढ़ा होगा पर फिर भी हूँ व्यवस्था से संतुष्ट को नहीं क्यों तारी व्यवस्था करोड़ी बनी को नहीं तामी खुद व्यवस्थित होगा ने तो व्यवस्था बनाने की कम जरूरत पड़ेगी कल हम कोई प्रोग्राम में चला गया तो उठे जो ने बहुत सज्जन आदमी बहुत जो ने पढ़ा लिखा समझदार आदमी इकट्ठा हुआ और उठे सब जब बात करी तो मार्गन तो सीधी सीधी यही बात है भाई माँ बाप की सेवा करया करो घर में साफ सफाई रखा करो भाई नशा से दूर हो जाओ भाई खूब प्रेम भाव से रहो यहाँ 5-4 बात करके भाई मैं ठीक से बोलो विष्णु भगवान की जय बोल के वो चला गया तो फिर बाद में शाम ने जो ने जब सोने लग गया जब बात हुई उनसे तो उन्हें बताई बोले महाराज जी जितना भी आदमी बैठा था मेरे से जो मिल के गया बाद में तो वह सारा यूं बोला भाई यो आश्रम कट्ठे उठे चाली के आवांगा देख के आवांगा उठे उन फिर बस और बढ़ाई छुट्टी भी निकल जाए बात बढ़ाई करने लगे थे लोग बहुत गणित असंख्य तो गाया सर इतना मोर सर इतना पक्षी सर इतना पेड़ है उठे जाता यह व्यवस्था वह व्यवस्था तो वह व्यवस्था में कदे कहीं को संयोग बनी विचार कदे कहीं को कोने भी बने कदे या मत मानियो भाई रोजाना मार तैयार रहे सूर्य कदे कदे व्यवस्था कोने भी बने और व्यवस्था बना उन दिन सब कले है छोटी बड़ी जितनी बन सकेगी ना वो सब कले है व्यवस्था को लाभ उठाओ और आगे और आनिया है ना नया बताने देख देख सीखेगा आप कोई 2 साल से आ रहे है कोई 10 साल से आ रहे है कोई 25 साल से आ रहे है कोई 30 साल से आ रहे है कोई 35 साल से आ रहे है अरे कदे कदे कोई भगत तुम ऐसा देखे हैं जन्म का ही भगत से पर बदलिया इतना ही कोई गुरु महाराज जी जो ने ऐसो कदे कदे कोई जनता को नाटक तारता एक दिन जो ने रात कितने सुबह दिन में वो जाके आया था पैदल थक रहा था तो गर्मी को टाइम था चौबारा के ऊपर एक 4 पाई डाल रखी तो हम 2-3 जना यूं चरण सेवा करने लग रहा कोई 1-2 पंखो करने लग रहे हो तो नीचे सत्संग चलने लग रहे हो तो बहुत पुराना भगत जो करीब करीब तो समझ जाऊंगा पर मैं कहीं को नाम को नहीं लेना चाहूँ एक भगत भजन बना सुना के और बंद करो
और बात दूसरे उठायो वजन आ तो भजन की कड़ी टेक बताऊं तने तो या सुनाई आग भाई बदलो बाण तो बेड़ा पार, बदलो बाणा 100 बार, बदलो बाण तो बेड़ा पार। मतलब बाणा शरीर का जो है ना कपड़ा लतारिये तो खूब बदल लेवा, और जो बाण को बाण के रखे वह एक ही को नहीं बदला। जब फिर पास बाद में जो महाराज जी ने तो लेट रहा सर पर वो पकड़ के झट दे बैठा होगा तो भाई 40 साल तो हमने देखता होगी इतना ही को नहीं बदला बोले किमी और घना बिगड़या। तो बिगड़नो वो ही है आगे जो ना मर्यादा से हटके कोई काम करे वो बिगड़नो है। तो बिगड़ के न सत्संग में आओ तो सत्संग की मर्यादा। बच्चा जो है सबका ही जो है चंचल हो या उम्र ही है कहीं को दोष को नहीं, पर उन्होंने बांट के रो ने अब एक भी बच्चों को जो है उनके बिजली का बोर्ड कंजा से पहली भाग के जाए 3 जना पर ना उरे बिजली करंट लाग जाओ आँच बड़े बड़ी होगा कन बच्चा ने जान कौन बच्चों तो जागो, पर उन्हें इसी बाण गिरते हैं ना ताता है ना आँच लाग जाएगी, आँच कन कौन जान दी। आई जो है न घर में कुबद करे उन टाइम पर रोकना चाहिए ना बेटा न्यू कौन करे ना बेटा रोटी खाता आवाज कौन करे बेटा बैठ के खा रोटी, बेटा आप पूजा कर रहे हैं दीपक चाचे आंख बंद कर ले अब राम राम कर। ये सिखाने की बात है ये आप लोग ही सिखाओगे। ये स्कूल में थे लोग हाल के सिखा दोगा ने अब भेज दोगा और उठे कई 1000 रुपया जो है ना तुम फीस का दो हो, पर उठे या को नहीं बताऊं अग भाई तुम्हें चीजें खिंडाया मत करया कर पूरा तो जो है बाठा मत मारा कर तू यो काम मत करया कर या कौन सिखाऊं उठे तो जो है ना वह विद्या सिखाऊंगा जैसे घणो सारो धन कमाएगा या तारी गोद में बैठ के सीख सकेगो अग बेटा ना ये आवाज मत करे ना बेटा यो काम यूं कर या तारी गोद में बैठ के सीख सकेगो। तो अहिया की बात आदता न डालो तो बहुत अच्छो लागे है। अच्छाई के लिए जीवन मिलो है बार बार मौका को नहीं मिलेगा। और नाम और जो है ना व्यवस्था उनकी रहे है जो जीवनों का में गुजारती हैं। आज आप बैठे हैं ना यह स्थान पर बाबा प्रयागदास का नाम से यो स्थान है, पर एक भी आदमी को देखियोड़ो को नहीं, बाबो कहीं को भी देखियोड़ो को नहीं, बता दी वैसे कल्पना कर दी अब वही ऐसा था वह था, पर वो उनका सिद्धांत आज भी चल रहा है। आरण 5-10 गाँव का चाहे 1000 पीढ़ी बीत जाओ बाबा प्रयागदास ने को नहीं भूलेगा, महाराज जी ने को नहीं भूलेगा। क्यों उन्हीं तारा जनता के लिए जो ने जीवन जियो ताने अच्छो जीवन जीणो सिखायो तो फिर बस आनंद आओगे। तो ले जो ने आप भी अपना परिवार में ऐसी व्यवस्था डाल के जाओ जैसे जो है ना मर्यादा बनी रहे। मर्यादा के विरुद्ध में जो काम हो है ना वो ही आदमी ने बेचैन करे, और कोई बेचैनी कोई दूर से कौन ले ही जा। बेचैनी तो आप भीतर ही पैदा कर ला, शरीर से भी ना कर सका ने विचारा में भी आ जाए नहीं चीज यह इतनी परेशान करे है पूछो। रात की नींद भगा दे है, रोटी आगे रखी है 20 प्रकार की चीज रखी है पर उनको के टेस्ट है कौन बेरो क्यों उन्हें याद कर लियो जैसे विचार ना मिलना बस वो खा रहा है हर बस ले टेम पूरा कर रहा है। तो टेम पूरा करने खातिर भगवान कौन दियो कुछ कमाण के लिए दियो है, अच्छी चीज कमा के लो काम में और अगली पीढ़ी ने बाटोड़ी दो, जो कमाओगा ना वही तो मिलेगी। तो आप सब लोग महाराज जी का भगत हो तो तार से सब सही यह प्रार्थना है अब बहुत मर्यादित जीवन जियो, बहुत आराम से रहो, आप भी सुख से रहो और अपना संपर्क का जितना भी आदमी है सब वे भी सुखी हो यो प्रयास करो जा। ये ऐसी बात हम श्री गुरु महाराज जी कैसे जो श्रीमुख से कई बार सुनी है तो वह में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और काल जो है ना 9 से 11 बजे तक विचार है महाराज जी को जन्मदिन मनाने को, माँ लागता की 11 की रात 12 को सुबह महाराज जी को जन्म हो है। तो जो है ना जय ने जितना टाइम मिल जा कहीं यो प्रतिबंध को नहीं अगवे तना आनो ही पड़ेगा और ताने की में चढ़ानो ही पड़ेगा ताने या कोई शरत को नहीं, आप तो अच्छो जीवन जी लो या तो है हमारी जरूर प्रार्थना है। हमारा गुरु महाराज जी तो जो ना इतना सरल था उनकी बात मेरे बड़ी बात दिमाग में जाऊं है। एक जो है यो मंत्र दीक्षा हुआ है ना के बाद में जो है कि दे हैं अब भाई गुरु दक्षिणा की दी
तो फिर साहब जो ने गुरु दक्षिणा खाते एक बुढ़िया थी उनको सुनोड़ो थो कि मैं जाने थी वो बार बार महाराज जी गुरु दक्षिणा देंगा जाऊंगा भाई गुरु दक्षिणा लेंगा अहिया जियो अहिया परिवार में सुख शांति रहने दियो अहिया जल्दी उठियो अहिया नहा धोई करियो दीपक चासियो कई देर फिर महाराज जी गुरु दक्षिणा लेंगा 4-5 बार कहा गया ने महाराज जी बोले भाई गुरु दक्षिणा आपका मन से दो हमारी मांगी दोगा जो तम की भी बता दो महाराज जी तमको का भाई देंगा तो बोले भाई घर के गुड़ाई बेचे नहीं दे जाओ ये हमारी गुरु दक्षिणा है तो जो ने घर के गुड़ाई बेचे नहीं करना आपा ही हाँ तो आपा बिल्कुल आराम से मर्यादित जीवा बहुत अच्छो लागेगो तो ए बात को विशेष ध्यान रखियो अरे बिल्कुल सुख शांति